श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता ज्ञान दाता है, गीता वैराग्य दाता है, गीता भक्ति दाता है। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य वर्णन है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र महान देवता हैं और उन श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम, भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम, भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी शनिताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव जुगल सरकार, श्रीमद् राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री कृष्ण की दिव्य वाणी
श्रीमद् भगवद गीता जी को श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें प्रारंभ से गीता महात्म के पश्चात एक एक अध्याय की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का उच्चारण करते हुए उनको तात्पर्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आज अपनी इस भगवद गीता जी की यात्रा के 10वें पड़ाव पर हम हैं। कल 9वें अध्याय को हमने श्रवण किया, जिस 9वें अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह योग था, और वास्तव में उस अध्याय के नाम के अनुरूप भगवान ने उसमें अत्यंत गोपनीय चर्चा महात्मा अर्जुन के साथ की। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। इस उद्घोष को भगवान ने उस 9वें अध्याय में ही किया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस करुणा को भी भगवान ने 9वें अध्याय में प्रकाशित किया है। और फिर कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी हो, मेरी भक्ति में परायण हो जाए, तो उस भक्ति के प्रभाव से उसके सब कलमश दूर हो जाते हैं, वह पापी नहीं रहता, अंततः मुझको प्राप्त होता है। इस भाव को भी भगवान ने इसी अध्याय में प्रकट किया। और फिर 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जहाँ कल सत्संग विश्राम हुआ, वह श्लोक तो श्रीमद् भगवद गीता जी के अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में है। आपको स्मरण होगा कि कल 9वें अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन से क्या कह रहे थे? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैव मात्मानं मत्परायणः। प्रभु ने अर्जुन को कल 9वें अध्याय के विश्राम में यही कहा कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। और बंधुओं, वैसे श्रीमद् भगवद गीता जी में किसी श्लोक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, लेकिन ये जो 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक था, 34वां श्लोक था, इसकी पुनरावृत्ति हुई है। हम लोग आगे जब 18वें अध्याय को श्रवण करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 9वें अध्याय का 34वां श्लोक और वहाँ 18वें अध्याय का 65वां श्लोक बिल्कुल एक से हैं, बस बहुत थोड़ा अंतर है। चूँकि ये भगवान की उद्घोषणा है, वहाँ 18वें अध्याय में तो भगवान कहते हैं कि ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, जो भक्त मुझ में मन वाला होकर जीता है, मेरा भक्त है, मेरा पूजन करने वाला है, मुझको प्रणाम करने वाला है, मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, वह मुझको प्राप्त होता है। तो कल का अध्याय अत्यंत अत्यंत हृदय को आह्लादित करने वाला, भक्ति रस से परिपूर्ण था। और आज 10वें अध्याय की बारी है। इस अध्याय का नाम बंधुओं विभूति योग है। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने अपने वक्तव्य को बिना अर्जुन की जिज्ञासा के आगे बढ़ाया है, क्योंकि हम लोग पूर्व में श्रवण कर चुके हैं। कोई भगवान ने तो अध्यायों के रूप में सत्संग नहीं दिया है अर्जुन को, वहाँ तो एक निर्झर फूटा है, वो अबाध रूप से सत्संग चलता ही रहा।
लेकिन हम लोगों की सुविधा के लिए आचार्यों ने श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को अलग अलग विषय के अनुसार वर्गों में बांटा है और 18 अध्यायों की रचना की है। बाकी भगवान के मुख से तो ये निरंतर ज्ञान प्रकट हुआ है। तो भगवान इस दशम स्कंध में, इस दशम अध्याय में भगवान दिव्य रूप में अपनी व्यापकता के विषय में अर्जुन को बता रहे हैं कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न है। जो कुछ भी तू देख रहा है चराचर में, वह सब कुछ मुझसे उत्पन्न है। और फिर प्रभु अपनी विभूति का ज्ञान अर्जुन को कराएंगे कि चराचर में मैं किस रूप में विराजमान हूं, किस रूप में मैं स्थित हूं। इस चराचर में तू मेरा किस प्रकार अनुभव कर। क्योंकि बंधुओं, हम लोग श्रवण करते हैं, आज तक जिसकी भी बदली है दृष्टि बदली है। ये सृष्टि किसी के लिए नहीं बदली। ये संसार जैसा हमारे लिए है, ऐसा ही मीराबाई जी के लिए था, ऐसा ही तुलसीदास जी, सूरदास जी के लिए था। शायद हमसे भी और बहुत कठिन था उन लोगों के लिए। तो पूर्ववर्ती आचार्यों के लिए तो बहुत कठिन था, सुविधाएं नहीं थी। लेकिन उन भगवत प्राप्त महापुरुषों ने इसी कलयुग में रह करके, हमसे भी और कठिन परिवेश में रह करके अत्यंत रूप में उस भगवत रस का पान किया और अपने अनुगतों को कराया। कारण क्या था? सृष्टि तो नहीं बदली थी। मीराबाई जी के जीवन के दुखों को देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के संघर्षों को देखिए, सूरदास जी के जीवन के संघर्षों को देखिए। बड़ी कठिन परिस्थिति, पर इन महापुरुषों के नेत्र भगवत प्रेम में ऐसे रंगे कि उनको सर्वत्र अपने इष्ट के अतिरिक्त और कुछ अनुभव में आया नहीं। बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़े बड़े संकट उनके लिए नगण्य हो गए, सूक्ष्म हो गए। कारण कि उनकी दृष्टि बदल गई। मीराबाई जी कहती हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जहां देखती हूं वहां मुझे अपने श्याम सुंदर का अनुभव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरे जगत को भगवान सीता राम का स्वरूप जान करके मैं प्रणाम करता हूं। कबीरदास जी कहते हैं, सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोय, और बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होय। ये दोहे, ये वाणियां इन महापुरुषों की केवल रचना नहीं है, ये इन महापुरुषों के अनुभव हैं। और जिसको भी इस भक्ति पथ पर चलना है, भगवान का अनुभव प्राप्त करना है बंधुओं, उनको इन महापुरुषों के इन भावों में निमग्न होना पड़ेगा। ये भजन की फलश्रुति है, ये भजन की उच्च अवस्था है, जहां सर्वत्र भगवान का अनुभव होता है। तो इस दशम अध्याय की बड़ी महिमा है। इस दशम अध्याय में भगवान ने विभूति योग का वर्णन किया है, सर्वत्र अपनी उपस्थिति को बताया है। क्यों बताया है? इसलिए ताकि हम यत्र तत्र सर्वत्र अपने प्रभु को देख सकें। जब बदलती है दृष्टि बदलती है, जब बदलते हैं ख्याल बदलते हैं, ख्यालात बदलते हैं। हालात तो प्रारब्धवश समय बस जैसे हैं, ठीक है, पर ख्यालात बदलने होते हैं। एक छोटा सा प्रसंग कह के फिर दशम अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। बड़ी प्रसिद्ध घटना है महाभारत की कि एक बार द्रोणाचार्य ने, उनके यहाँ पढ़ते थे कौरव पांडव, कौरवों में से उनके बड़े भाई दुर्योधन को और पांडवों में से उनके बड़े भाई युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और युधिष्ठिर को कहा, बेटा जाओ नगर में, हस्तिनापुर में एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। ठीक है, युधिष्ठिर चले गए ढूंढने के लिए। फिर दुर्योधन को बुलाया, करिए, क्या आज्ञा है गुरुदेव? बोले, जाओ दुर्योधन, पूरे नगर में से, हस्तिनापुर में से कोई एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। दोनों ढूंढने गए, पर महाभारत में वर्णन है
कि शाम को दोनों ही खाली हाथ आ गए। युधिष्ठिर से पूछा द्रोणाचार्य ने, बेटा युधिष्ठिर, हमने तुमको एक बुरा आदमी ढूंढने के लिए कहा था, तुम खाली हाथ आ गए, क्यों? हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी, मैंने खोजा तो बहुत, ढूंढा तो बहुत, प्रयास तो बहुत किया, लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई गुण था, कोई ना कोई अच्छाई थी। उसके भीतर बुराई शायद किसी विशेष काल के कारण आ गई हो, किसी प्रारब्धवश आ गई हो, पर हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई थी। आपने मुझे बुरा व्यक्ति ढूंढने के लिए कहा जिसके भीतर कोई भी अच्छाई न हो, बुराई बुराई भरी हो, तो मुझे नहीं मिला गुरुदेव, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। ठीक है। फिर दुर्योधन को बुलाया, बेटा तुम क्यों खाली हाथ आ गए? दुर्योधन ने कहा, गुरुजी आपने काम ऐसा बता दिया, आपने कहा जाओ नगर में से अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। अरे आजकल अच्छा कौन है? जिसको देखो उसके भीतर बस बुराई 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 बुराई। मुझे कोई नहीं मिला अच्छा आदमी, सब बुराई से भरे हैं। आज के जमाने में अच्छा आदमी नहीं है। अब द्रोणाचार्य जी ने बाकी कौरवों को और बाकी पांडवों को बुलाया और कहा सब विद्यार्थियों से, बच्चों आप सब सोच रहे थे गुरुजी आज कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, सवेरे से दुर्योधन और युधिष्ठिर को भेजा हुआ है। बेटा आज के पाठ का नाम है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। माने युधिष्ठिर अच्छे हैं तो उनको पूरे नगर में कोई बुरा नहीं मिलता, और दुर्योधन बुरा है तो उसको पूरे नगर में कोई अच्छा नहीं मिलता। अब बताइए किसकी बात पर भरोसा करें? दोनों एकदम विपरीत विचार हैं। युधिष्ठिर कहते हैं नगर में कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, और दुर्योधन कहता है नगर में कोई अच्छा आदमी नहीं है। अब किसकी बात माने हम? बंधुओं, यदि हम दुर्योधन के खेमे के लोग हैं तो हम दुर्योधन के विचारों से प्रभावित हो जाएंगे कि इस दुनिया में अब कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। और यदि हम युधिष्ठिर जैसों के अनुगत्य में, माने संत अनुगत्य में रहने वाले हैं, तो हमको पता चलेगा कि कोई बुरा नहीं है, केवल दृष्टि का दोष है। लेकिन निष्पक्ष निर्णय क्या है? तब गुरुजी से भी पूछा गया, तब गुरुजी ने कहा, देखो कौरव पांडवों दोनों को कहा, देखो ये संसार गुण और दोष से मिलके बना है। न तो केवल गुण ही गुण हैं और न केवल दोष ही दोष हैं। अच्छाई और बुराई दोनों चीज हैं, लेकिन हम ग्रहण क्या करते हैं? हमारे भीतर जिस चीज की अधिकता होती है, हम अपने जीवन में जिन बातों को मूल्य देते हैं, हमारे जीवन में जिन भावों का महत्व होता है, हम अपने जीवन में वही ग्रहण करने लग जाते हैं। एक शराब पीने वाला व्यक्ति नए नगर में जाए तो वो 1-2 दिन में ही ढूंढ लेगा यहां कहां कहां शराब की दुकानें हैं, और वहां पर वो अपने शराबी मित्रों को ढूंढ लेगा। कोई पुजारी जाए, कोई भक्त जाए तो इस नगर में कहां मंदिर हैं और कहां सत्संग होता है वो ढूंढ लेगा। कोई व्यभिचारी व्यक्ति जाए तो यहां कहां वेश्याएं रहती हैं वो ये ढूंढ लेगा। कोई जुआरी व्यक्ति जाए तो यहां कहां जुआ खेला जाता है ढूंढ लेगा। तो नगर में सब कुछ ही था, पर जिसके भीतर जिस चीज से लगाव था, जिसने अपने जीवन में जिस चीज को महत्व दे रखा था, वो उसी से आकृष्ट हो गया। और जिन खोजा तिन पाइया गहरे सागर पैठ। कबीर बाबा कहते हैं जिसने जो खोजा उसको वही मिला इस संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही, पे कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है इस जगत में, पर हमारी आकांक्षा और हमारी इच्छा पर निर्भर है। तो भगवान इस 10वें अध्याय के विभूति योग में अर्जुन को दिव्य अपने स्वरूप की व्यापकता का परिचय प्रदान करेंगे अर्जुन के माध्यम से। तो बहुत दिव्य अध्याय है ये। तो इस 10वें अध्याय में अब हम लोग प्रवेश करें भगवान की दिव्य वाणी के साथ।
अथ 10मोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, हे सखे, मेरे परम हितकर वचन को तू सुन। मैं तुझे अपना प्रिय समझकर तेरे कल्याण के लिए कह रहा हूं, जिसे सुनकर तू अतिशय आनंद का अनुभव करेगा। तेरे हित की इच्छा से तुझे अपना अत्यंत प्रिय मान करके मैं ये वचन कह रहा हूं। कौन वचन प्रभु कह रहे हैं? नामे विदुः सुरगणाः प्रभवं नाम हर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं, न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। वे कैसे मेरी उत्पत्ति को जानेंगे? क्योंकि सब मुझसे उत्पन्न है, मैं किसी से उत्पन्न नहीं हूँ। मैं सबका आदि हूँ, पर मेरा आदि कोई नहीं है, तभी तो भगवान अनादि हैं। भगवान आगे कह रहे हैं, यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समतर्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मुझको अजन्मा, अब अजन्मा शब्द का अर्थ जो कभी जन्म नहीं लेते ऐसा नहीं है, भगवान तो प्रकट होते हैं। अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म से रहित, माने बोला तो जाता है कि श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, श्री राम जी का जन्म महोत्सव, वह भक्त प्रेम के कारण बोलते हैं, बाकी भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान जो अपने को अजन्मा कह रहे हैं, अब जो भगवान के साकार स्वरूप में निष्ठा नहीं रखते, उनको ऐसे शब्दों से शास्त्र के मुद्दा मिल जाता है, अरे वो कभी जन्म नहीं लेता। नहीं, भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन को कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, माने प्रकट होते हैं, लेकिन मनुष्यों के जैसे प्रकट नहीं होते। भगवान मनुष्यों के जैसे जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं अपने दिव्य स्वरूप के साथ। अब कौशल्या जी के भी भगवान प्रकट हुए, देवकी जी के यहाँ भी प्रकट हुए, तो देखिए ना, पहले अपने साक्षात ऐश्वर्य रूप को दिखा दिया, और फिर जब माताओं ने स्तुति करी हाथ जोड़ करके, और तब प्रभु बालक बन गए। सुनी वचन सुदाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा, हम लोग सुनते हैं भागवत जी में, राम कथा में। तो अजन्मा माने जिनका कर्म बंधन से जन्म नहीं है, जिनका दिव्य जन्म है। तो भगवान कह रहे हैं, जो मुझको अजन्मा माने वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मुझको तत्व से जानने के बाद में फिर अपराध पाप बाकी नहीं रहता। और मनुष्यों में जितने भी दिव्य गुण हैं, भगवान चौथे पांचवें श्लोक में धर्मात्माओं के दिव्य गुणों को गिना रहे हैं। भगवान कहेंगे ये दोनों, ये सारे दिव्य गुण भी जो भक्तों में महात्माओं में हैं, वो मेरे कारण ही हैं, माने मेरे द्वारा प्रदत्त ही हैं। कौन कौन से? बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। भगवान कह रहे हैं निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। ये मुझसे ही प्राणी के भीतर प्रकट होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। 7 महर्षि जन, सप्त ऋषि प्रकट होते हैं ना हर सृष्टि में, तो सप्त महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो ब्रह्मा जी की प्रथम संतान है, और स्वयंभुव आदि 14 मनु, हर मनवंतर के मनु अलग होते हैं तो 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। माने जो भागवत जी में हम लोग कथा सुनते हैं कि सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी ने इनको प्रकट किया, इनको प्रकट किया, फिर स्वयंभू मनु को प्रकट किया, शत्रुपा जी को प्रकट किया, जिनसे फिर इस सृष्टि में विस्तार हुआ, मनुष्यों का जन्म हुआ। तो भगवान कहते हैं सप्त महर्षि, ये सनकादिक, ये 14 मनु, ये सब मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। फिर उनसे सारे संसार की उत्पत्ति हुई, पर ये संसार की उत्पत्ति करने वाले प्रकट रूप में जो 14 मनु हैं, सप्त ऋषि हैं, सनकादिक हैं और स्वयं ब्रह्मा हैं, ये मेरे द्वारा ही प्रकट हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान कहते हैं जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, माने सब कुछ मुझसे प्रकट है, इस मेरे दिव्य ऐश्वर्य को जो तत्व से जानता है, वह निश्चय भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, वह भक्ति योग से युक्त हो जाता है। क्योंकि हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि भगवान को तत्व से जानना यह भगवत प्रेम को ग्रहण करने की योग्यता है। माने कि भक्ति प्रेम यदि एक अमृत है तो वह अमृत जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस पात्र में सुरक्षित रहता है, उस बर्तन का नाम तत्व ज्ञान है। यदि कोई तत्व से प्रभु को नहीं जानता, उनके ऐश्वर्य को, उनकी महिमा को नहीं जानता, तत्वतः जिसको भगवान का परिचय नहीं है, तो उसके पास पात्र ही नहीं है। अब जैसे दूध पीना हो तो कोई हाथ में लेकर तो नहीं पिएगा ना, उस दूध को पीने के लिए बर्तन भी चाहिए। यदि बर्तन टूट जाएगा तो दूध भी बिखर जाएगा, नहीं पी पाएंगे। ऐसे भक्ति प्रेम अमृत है, पान तो उसी का करना है, लेकिन उस भक्ति प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए जो तत्व से भगवान को जानना है, उनकी विभूति को जानना है, वह तत्व से जानना ही उस भक्ति प्रेम रूपी अमृत को रखने का बर्तन है। तो भगवान कह रहे हैं जो इस मेरे परम ऐश्वर्य रूप विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चय मेरे निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, भक्ति योग को प्राप्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान कह रहे हैं मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और बुद्धि से, भक्ति से युक्त जो बुद्धिमान भक्त जन हैं, मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वह किसी देव पूजा में प्रवृत्त नहीं हो जाते, वो किसी असमर्थ की पूजा में नहीं लग जाते, वो किसी अंश की पूजा में नहीं लग जाते, वह अपने किसी स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति की पूजा में नहीं लग जाते। चूंकि मुझ वासुदेव से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति है,
मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही सब चेष्टा करते हैं। इस प्रकार समझकर जो श्रद्धा भक्ति से युक्त समझदार भक्तजन हैं, वह किसी अन्य नहीं, वह सबके मूल मुझ परमेश्वर का ही भजन करते हैं, मुझको ही निरंतर भजते हैं। और आहा, अब भगवान कह रहे हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कह रहे हैं निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। मन मना, जिनका मन मुझ में लगा है या जो मुझ में अपना मन लगाना चाहते हैं, प्रयासरत है और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले हैं, माने सर्वस्व उनका श्याम सुंदर में ही अर्पण है, वह भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं। ऐसे जो प्रेमी जन हैं, भक्त जन हैं, जब वे परस्पर मिलते हैं तो क्या चर्चा होती है उनके बीच? वे अपने इष्ट देव की ही मधुर चर्चा परस्पर करते हैं। संसार उनकी चर्चा का विषय नहीं होता, निंदा स्तुति उनकी चर्चा का विषय नहीं होता। नहीं, आजकल क्या है, संसार तो संसार, जो वैष्णव भी हैं, जिनका वैष्णव रूप भी है, जो गुरु आश्रित भी हैं, गुरु भाई भी हैं, वे भी आपस में मिलेंगे तो थोड़ी देर भले भगवत चर्चा हो जाए, पर थोड़ी देर के बाद वह सांसारिक चर्चा पर ही आ जाएंगे। उनको अपने तिलक कंठी का भान नहीं रहता और सांसारिक चर्चा में प्रायः निंदा करने में बहुत सुख मिलता है। तो किसी की निंदा, वहां पर ऐसा हो रहा है, यहां पर ऐसा हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इसी में सारा समय नष्ट कर देंगे, एक दूसरे के हृदय को मैला कर देंगे। भजन संबंधी कमाई तो कुछ की नहीं, उल्टा जो कुछ था गुरु कृपा से उसको और लुटा देंगे, नष्ट कर देंगे। पर भगवान कह रहे हैं जो निरंतर मुझ में मन लगाने वाले हैं, मुझ में प्राणों को अर्पण किए हुए हैं भक्तजन, वे मेरी भक्ति की चर्चा आपस में करते हुए गुण प्रभाव सहित मेरी दिव्य लीलाओं का, कथाओं का कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। माने वह कथा, वह लीला, चरित्र, वह परस्पर वैष्णवों की चर्चा अथवा गुरुजनों से सत्संग श्रवण करना, उससे एक वैष्णव को संतोष सुख तो प्राप्त होता ही है। वह भगवान कह रहे हैं मुझे वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं, माने वह लीला कथा उनके भीतर जाकर के मेरा अनुभव करवाने वाली होती है। वह लीला कथा, वह रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन को कोई ना कोई चिंतन की खुराक तो जरूर चाहिए। जैसे हमारे शरीर को भोजन चाहिए, हमारी आंखों को कुछ ना कुछ देखना है, हमारे आंखों को कुछ ना कुछ सुनना है, हमको जल भी चाहिए, हमको भोजन भी चाहिए, ऐसे हमारे मस्तिष्क मन को भी भोजन चाहिए। ये पेट मुक्त तो दाल चावल रोटी साग वाला भोजन करता है और ये मन विचारों का भोजन करता है। अब जैसे जो खाएंगे शरीर उसी को पचाने लग जाएगा। अच्छा खाएंगे तो, पौष्टिक खाएंगे तो शरीर पुष्ट होगा और गलत सलत खाएंगे तो शरीर रोगी होगा, कमजोर होगा। ऐसे ही हम अपने मन को, मस्तिष्क को जिन विचारों को देते हैं, मन उसी का चिंतन करने लग जाता है। अब पहले जो विचार हैं वो तो हैं ही, उनका तो चिंतन जो कुछ है सो है, और अभी भी जो वर्तमान में हम विचार देते हैं वे विचार ही हमारे मस्तिष्क का भोजन है। तो यदि उनको सद्विचार दिया जाता है, यदि उनको भक्ति का विचार दिया जाता है, तो मन जब उनका चिंतन करता है, दत्त चित्त होकर के वैष्णव जब उन विचारों का, लीला चरित्रों का चिंतन करता है, तो चिंतन करते 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 बंधुओं एक स्थिति ऐसी आती है
और हमने भी कथा की सेवा में इसको अनुभव किया है, और कितने श्रोताओं ने भी अनुभव किया है कि एक तन्मयता की स्थिति में, एक प्रेम की स्थिति में कान केवल सुनने का काम नहीं करते। कानों से उस समय में केवल कथा सुनी नहीं जाती, एक तन्मयता की ऐसी अवस्था आती है जब कान सुनने के साथ देखने का भी काम करते हैं। हमको लगता है हम कानों से कथा सुन नहीं रहे, हम कानों से कथा देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये स्थिति मेरी प्रेमी भक्तों की हो जाती है। और क्या होता है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। माने कि वह निरंतर जो मेरे ध्यान में लगे हैं, लीला कथा में लगे हैं, मुझ में मन को लगाए हैं, उनको मैं ऐसा दिव्य ज्ञान दे देता हूँ। माने उस लीला चरित्र को सुनते सुनते ही दिव्य दिव्य भाव, दिव्य दिव्य ज्ञान उन वैष्णवों के भक्तों के चित्त में प्रकट होने लग जाता है, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। माने जिससे उनकी बुद्धि मुझ में ही रमण करती है, इधर उधर कहीं नहीं जाती। और फिर क्या होता है? तेषामेवानुकंपार्थं हम ज्ञानजं तमः नाशयाम यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, जो इस प्रकार मेरे भक्त मुझ में मन लगाते हुए अपने प्राणों को मुझ में समर्पित किए हुए मेरी लीला चरित्र का आस्वादन करते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। माने वह श्रवण भक्ति ही, वह भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण करना ही, उनका आस्वादन करना ही उन भक्तों के भीतर संपूर्ण ज्ञान को प्रकट कर देता है। उनके दासत्व की उनको स्मृति हो जाती है। पर कब? जब वो मदगत प्राणा होते हैं। देखिए, ज्ञान तो रावण के पास भी था। रावण के लिए कहा जाता है ना, इतना बड़ा पंडित, इतना शास्त्रों का ज्ञाता, रसायन शास्त्र वो जानता, ज्योतिष शास्त्र वो जानता, इतने इतने दिव्य उसके स्त्रोत गाए हुए शंकर जी के, कोई गुण नहीं था जो उसमें न हो। इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान, उसके बाद भी इतनी दुर्गति हुई कि रामचरितमानस में लिखा है कि उसके शरीर के जो टुकड़े थे, जो भुजा काटी गई थी, जो सिर काटे गए थे, उनको कुकर गीदड़ों ने नोच नोच कर खाया। स्वयं मंदोदरी के वचन है, जब मंदोदरी रावण के शव पर विलाप करने के लिए आई तो कहती है, अब तब सिर भुज जम्बुक खाही। तुम्हारे सिरों को, भुजाओं को गीदड़ नोच नोच कर खा रहे हैं, हिंसक पशु नोच नोच कर खा रहे हैं, लेकिन राम विमुख यह अनुचित नहीं। राम से विमुख के लिए अनुचित नहीं है। तो ज्ञान तो बहुत था, लेकिन रावण मदगत प्राणा नहीं था। उसके प्राण भगवान में नहीं लगे थे। वह भगवान का अनुकूल में चिंतन नहीं करता था। उसको प्रेमी महापुरुषों का संग उपलब्ध नहीं था। और यदि कोई सभा में विभीषण थे तो उनको लात मार के अलग कर चुका था। तो इतनी ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी, इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी उसका सर्वनाश हुआ। मारने के बाद भगवान तार देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, ये दूसरी बात है, ये दूसरी दृष्टि है। लेकिन प्रभु को सामने पाकर भी उसके हृदय में प्रेम उदय तो नहीं हुआ ना। मरते मर गया, पर श्री राम जय जय राम कह के रोया तो नहीं, गाया तो नहीं, बिलखा तो नहीं। जो शबरी को प्रेम प्राप्त हुआ वो तो रावण को नहीं हुआ। जो गोपियों को प्रेम प्राप्त हुआ वो कंस, शिशुपाल, दंत वक्र को तो नहीं हुआ। भगवान तो उनको भी मिले थे, पर प्रेमियों का संग नहीं था। भगवान को प्राप्त करने की लालसा नहीं थी, और भगवान की लीला कथा से प्रेम नहीं था। उनके पास वो चिंतनीय विषय नहीं था। भगवान का भी चिंतन तो द्वेष भाव से प्राप्त हो गए, वो दृष्टि दूसरी है। चूंकि भगवान प्रयोजन नहीं है, भगवत प्रेम प्रयोजन है। तो भगवान कह रहे हैं, उन पर अनुग्रह करते हुए जब वे उस दिव्य प्रेम में आविष्ट रहते हैं, तो मैं
उन सबके हृदय में स्थित हूं, उनके भीतर एक ऐसा ज्ञान का दीपक जला देता हूं, अर्थात अपने स्वरूप को स्वयं उनके चित्त में प्रकट कर देता हूं, जिससे उनके अनंत जन्मों की जो ज्ञान की ग्रंथि है वो खुल जाती है और वह मुझ में ही रमण करते हैं, वह मुझको ही प्राप्त करते हैं। वह मेरे लीला चरित्रों का गान, वह मुझ में मन लगाने का प्रयास अंततः उनको मुझसे मिला देता है, भगवान कह रहे हैं। और जब भगवान ने इतना सुंदर विवेचन किया भक्तों के लिए, तो अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद जी, असित जी, देवल जी, महर्षि व्यास भी यही कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति यही कह रहे हैं। हे प्रभु, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। मैं आपके इस स्वरूप को सत्य मानता हूँ, और आपका ये जो लीलामय स्वरूप है, ये तो वास्तव में देवता और दानवों सबकी पहुँच से परे है। हे प्रभु, आप सबको उत्पन्न करने वाले हैं। स्वयमेवात्म नात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे समस्त प्राणियों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। माने सोई जानई जेउ देव जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई। आप ही अपने को जानते हैं, और वो जान सकता है जिसको आप जना दें। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। माने आप ही अपनी व्यापकता को, जिन जिन दिव्य स्वरूपों से आप इस लोक में व्याप्त हो रहे हैं, उसको कहने में आप ही समर्थ हैं। भाई, अपने बारे में हम जितना बता सकते हैं, दूसरा तो उतना नहीं बता सकता ना, भले वो कितना जानता हो, पर हर व्यक्ति अपने बारे में सर्वाधिक जानता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप अपने स्वरूप के प्रकट करने वाले आप ही हैं, आप ही समर्थ हैं, और जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं प्रभु, आप ही उसको कहने में समर्थ हैं। कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोसी भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। अब देखिए, पहले भी अर्जुन की जिज्ञासाएं हैं, अब भी जिज्ञासाएं हैं, पर सत्संग करते करते हृदय के भीतर कैसा दैन्य उदय हो रहा है। अब वह प्रार्थना कर रहे, वो जिज्ञासा भी नहीं कर रहे, अब उनको कोई संशय नहीं, अब केवल उनके भीतर आर्त है। कह रहे हैं, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, मैं कैसे आपको जानूं, और मैं इस जगत में किस किस रूप में आपका दर्शन करूं। आप किस प्रकार मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं,
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिरहि क्षणवतो नास्ति में मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को आप विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती और सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इसलिए आप अपने स्वरूप का विवेचन खूब विस्तार से करिए, विभूति योग का विस्तार से आप उल्लेख करिए। आपकी वह दिव्य अमृतमयी वाणी मधुरया गिरा वल्गु वाक्या मेरे हृदय को मोहित कर रही है, प्रसन्न कर रही है। तृप्ति मुझे नहीं हो रही, आप मुझको कृतार्थ करिए। जब ऐसी प्रार्थना अर्जुन ने की, अब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अब मैं अपनी प्रधान विभूतियों का वर्णन करूंगा। सबका तो अपने विषय में संपूर्ण जानकारी तो भगवान नहीं दे सकते। गोस्वामी जी कहते हैं ना, राम न सकहीं राम गुण गाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। मैं कहाँ तक नाम की प्रशंसा गाऊं। स्वयं श्री राम अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, अपने स्वरूप का प्रकाश नहीं कर सकते। तो भगवान कह रहे हैं विस्तार का तो अंत नहीं, पर प्रधान रूप में अपनी विभूतियों का विवेचन मैं तेरे आगे करता हूं। अब आप अपने भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करेंगे, किन किन के भीतर मैं किस किस रूप में स्थित हूं। 20वें श्लोक से भगवान कह रहे हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के माने सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। सब जीवों के हृदय में स्थित आत्मा मैं ही हूं, तथा संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आदि मध्य अंत भगवान है, वे सबके आदि हैं, इसलिए उनका एक नाम आदि है। पर उनका कोई आदि नहीं है, इसलिए वो अनादि हैं। वह सबके मध्य हैं और वह सबके अंत भी वही है। लेकिन वह सबके अंत हैं, इसलिए अंत भी उनका नाम है। लेकिन उनका कोई अंत नहीं है, इसलिए एक नाम उनका अनंत भी है। तो सब प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा रूप में ही हूं और सब प्राणियों का आदि मध्य अंत भी मैं ही हूं। आदित्या नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम हम शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं। माने दिति से दैत्यों का जन्म हुआ है। कश्यप जी की 2 प्रधान पत्नी है, दिति और अदिति, और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ है। तो अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूं और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं। अब जितनी भी ज्योति हैं उनका उद्गम कौन, अभी सुना? समस्त ज्योति का अग्नि का जो उद्गम है वह सूर्य है। तो भगवान कह रहे हैं समस्त ज्योतियों में मैं किरणों वाला सूर्य हूं और 49 वायु देवताओं का मैं तेज हूं और समस्त नक्षत्रों का अधिपति मैं चंद्रमा हूं। समस्त नक्षत्रों के अधिपति कौन है? चंद्रमा। तो समस्त नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। आहा, मैं वेदों में सामवेद हूं, मैं देवताओं में इंद्र हूं और इंद्रियों में मैं मन हूं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, बहुत ध्यान देने योग्य बात है।
इंद्रियों में भगवान मन है। अच्छा, समस्त इंद्रियों को कौन चलाता है? आंख को, नाक को, कान को, हाथ को, पांव को, सब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को मन में ही तो कोई विचार आता है और इंद्रियां फिर उस विचार को पूरा करने में तत्पर हो जाती हैं। भगवान कह रहे इंद्रियों में मन हूं, इस पूरे शरीर का संचालन ही मन के द्वारा हो रहा है, इच्छाओं का सृजन भी मन के द्वारा हो रहा है, इंद्रियों में मन हूं। और एक बात और, इस इंद्रियाणाम मनश्चास्मि में एक संकेत और है कि शरीर में मन भगवान है। तो जो सब लोग कहते हैं ना मन बस में नहीं है, मन बस में नहीं, मन बस में नहीं, तो मन बस में कर लिया तो मानो भगवान को बस में कर लिया, क्योंकि इंद्रियों में मन तो भगवान है, मन ही तो बस में नहीं होता। और एक संकेत और है कि इंद्रियों में मैं मन हूं, अब मन तो भगवान का है, ये मन मोहन का है। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भगवान का एक नाम मन मोहन है, तो इसका अर्थ क्या है? तो पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भाई बहुत सरल अर्थ है, जिस पर मन मोहित हो जाए वो मनमोहन है। उस भक्त ने दोबारा पूछा, इस अर्थ को तो हम भी जानते थे गोस्वामी जी, आपसे तो विशेष अर्थ सुनना चाह रहे थे हम मनमोहन शब्द का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, जिस पर सबका मन मोहित हो जाए वह मनमोहन, और जो अपने भक्त के मन पर मोहित हो जाए वो मनमोहन। तो बंधुओं, इंद्रियों में भगवान मन है, इसका मतलब हाथ, पांव, आंख, नाक, कान जिसकी सेवा में देने हो दे दीजिए, कोई बात नहीं, संसार के कर्तव्य कर्म पूरा कर लीजिए, लेकिन इंद्रियों में मन भगवान का है। ये मन भगवान को ही देना है, जिसकी वस्तु है उसी को दी जाएगी ना। तो ये मन भगवान को देना है, और ये मन भगवान को न दे करके संसार को दिया तो ये मन हमारी खूब दुर्गति करेगा, और कर रहा है। मन की जितनी अशांति, मन के दुख से तो सबरे ही दुखी हैं। कौन ऐसा है जो कहे मेरा मन शांत है? मन अशांत है और सबको अशांत किए हुए है। ये मन अगर मित्रता पे उतर आए बंधुओं, तो भगवान के धाम में पहुंचा दे, उच्च लोकों में पहुंचा दे। और यदि मन ये शत्रुता पर उतर आए तो नरकों में पहुंचा दे, जीवन बिगाड़ दे, जन्म जन्म बिगाड़ दे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मन के जैसा कोई शत्रु नहीं, नहीं मन के जैसा मीत, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस मन को ना शत्रु होने देना है, ना विमुख होने देना है, इस मन को मित्र बनाना है और इस मन को मोहन में लगाना है, क्योंकि ये मन भगवान की विभूति है। आप देखिए 22वां श्लोक है 10वें अध्याय का, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं भगवान कह रहे। तो ये मन भगवान का है। अब इस मन को यदि भगवान को दे देंगे तब तो सब ठीक ठीक चलेगा, और ये मन जिसको देना उसको नहीं दिया, तन जिसको देना है दें, धन जिसको देना है दें, पर ये मन तो मोहन को ही देना होगा, तभी सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी, अन्यथा तो बस जैसी स्थिति है बनी रहेगी वो। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति भी मैं ही हूं। आगे भगवान कह रहे हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरीणामहम्। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूं। माने समस्त रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्ष राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं, 8 वसुओं में अग्नि हूं, और जितने भी पर्वत हैं उनमें सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? सुमेरु पर्वत। तो यदि भगवान सुमेरु पर्वत है, कहते हैं ना हाथी के पांव में सबका पांव, तो सुमेरु पर्वत है, अर्थात समस्त पर्वतों में भी भगवान का ही निवास है। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम
सेनानी नामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। जितने भी पुरोहित हैं, पुरोहित किसको कहते हैं? जो अपने यजमान का पूर्व में हित जान ले उसको पुरोहित कहते हैं। तो पूर्व में हित जानने वालों में बृहस्पति जी से बड़ा कौन होगा? तो उन पुरोहितियों में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो मैं ही हूं। और हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद हूं। शंकर जी के जो बड़े पुत्र हैं वह कार्तिकेय सेनापतियों में मैं ही हूं और जलाशयों में मैं समुद्र हूं। अब आप सुन चुके हैं इस विषय में कि जहां पर भी जल है समुद्र का ही जल है। समुद्र के ही जल को सूर्य तपाते हैं तो भाप बनती है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, पर्वतों से नदियां बहती हैं और नदियों से ही सब जल का काम होता है। उन बादल बरसते हैं तो सारे सरोवर भरते हैं। तो भगवान क्या कह रहे? अब कहां तक गिनाएंगे कि नदियों का जल मैं हूं, सरोवर का जल मैं हूं और तालाब का जल मैं हूं, कुएं का जल मैं हूं। भगवान ने ये नहीं कहा, मूल कह दिया कि सब जलाशयों में समुद्र में हूं। यानी जहां जहां जल है वहां समुद्र में हूं। तो भैया सब जगह जल कहां का है? सब जगह जल समुद्र का ही है। समुद्र ही जलों का उद्गम है। सारी नदियां समुद्र की ओर ही बह रही हैं। तो अर्थ क्या हुआ? जहां भी जल है वह भगवत रूप है। तो संकेत मिल गया, जल के भीतर भी अब भगवान को ही देखना है। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं, माने अग्नि में भगवान को ही देखना है, पृथ्वी में भगवान को ही देखना है, आकाश में भगवान को ही देखना है, वायु में भगवान को ही देखना है। कितना सुंदर भगवान वर्णन कर रहे हैं। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मैक मक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षियों में भृगु और शब्दों में अक्षर ओंकार हूं। जितने भी शब्द हैं उसमें ओम ओंकार मैं हूं। और सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। आहा, बहुत प्रिय लगता है श्लोक। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सब यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। माने अब यज्ञ कितने प्रकार के हैं? अश्वमेध यज्ञ होता है, गौमेध यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ होता है। कितने कितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन ग्रंथों में लिखा है। और उन सब यज्ञों की महिमा भी है, कोई अनुचित नहीं। लेकिन बंधुओं, यह कलिकाल किसी यज्ञ के योग्य नहीं है। इस कलिकाल में यज्ञ वाला साधन हो नहीं सकता। पवित्र सामग्री नहीं मिलेगी, वह स्थान नहीं मिलेगा जहां यज्ञ किया जाए। अरे त्रिसंध्या करने वाला ब्राह्मण दुर्लभ हो गया है। पवित्र कमाई हो ऐसा यजमान नहीं मिलेगा, मंत्रों का ज्ञाता ब्राह्मण नहीं मिलेगा, सामग्री नहीं मिलेगी, स्थान नहीं मिलेगा। और यदि वह यज्ञ ठीक ठीक हो भी जाए, ये सब दुर्लभ वस्तु मिल भी जाए, तो विधि बड़ी कठिन। चलो विधि का भी पालन हो जाए तो अंततः वह यज्ञ बहुत जोर लगा देंगे तो स्वर्ग तक पहुंचा देंगे। और 9वें अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग तो होटल के जैसा है, जब तक पैसा होता है तब तक होटल में रखा जाता है, जब तक पुण्य होता है तब तक स्वर्ग में रखा जाता है। तो वह यज्ञ इस युग के लिए नहीं है। चूंकि मुख्यतः भले यह गीता जी का ज्ञान बहुत प्राचीन हो, पर यह गीता जी का ज्ञान मुख्य रूप से कलयुग के प्राणियों के लिए है। चूंकि और युगों में तो सब लोग वैसे ही ज्ञानवान थे, कलयुग का प्राणी मोह में पड़ा हुआ है। और वैसे भी ये गीता बिल्कुल द्वापर के अंतिम चरण में, जब कलयुग प्रारंभ होने वाला था, तब कही गई है। भगवान कह रहे हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। ये बाकी जो और स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ हैं इस कलिकाल में संभव नहीं उनको करना। खर्चा भी है, समय भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए, बहुत कुछ जुटाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ न करो, तुम जप यज्ञ करो। आहा, इस जप यज्ञ में ब्राह्मण होना जरूरी नहीं, इस जप यज्ञ में स्नान आवश्यक नहीं। इस जप यज्ञ को स्त्री भी कर सकती है, चतुर्थ वर्ण का भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है।
तो बोले इस यज्ञ का क्या स्वरूप है? बोले इस यज्ञ का स्वरूप है कि यज्ञों में यज्ञ कुंड होता है ना, तो इस जप यज्ञ में जप करने वाले का मुख ही यज्ञ कुंड है। ठीक, और यज्ञ में आहुति दी जाती है। तो आहुति क्या है इस यज्ञ में? जो भगवान नाम है वही इस यज्ञ में दी जाने वाली आहुति है। बोले हाथ से आहुति दी जाती है, तो इसमें बोले इसमें जीभा के द्वारा आहुति दी जाती है। मुख ही यज्ञ कुंड है और जीभ के द्वारा जो नाम लिया जा रहा है वही आहुति देना है। बोले यज्ञ में तो बहुत कुछ स्वाहा होता है, तो इस जप यज्ञ में क्या स्वाहा होता है बंधुओं? इस जप यज्ञ में जप करने वाले के अनंत जन्मों के कर्म, पाप, प्रारब्ध, दुख, क्लेश, कष्ट स्वाहा होते हैं, स्वाहा होते हैं। उसका अंतःकरण निर्मल होता है, भगवान की प्राप्ति करने योग्य होता है। तो इस युग में अन्य यज्ञों की आशा नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो और कोई यज्ञ बने न बने, इस जप यज्ञ को करिए और सबके लिए सुलभ है। किसी अवस्था में कर लीजिए पर करिए। ये जप यज्ञ एकदम सरल, एकदम सहज, कभी भी कर लीजिए। हमारे महाप्रभु जी तो कहते हैं खाईते शुईते जथा तथा नाम लय, देश काले नियम नाई सर्व सिद्धि है। कैसे भी नाम ले ले, खाते पीते सोते उठते बैठते चलते फिरते, यह नाम कल्याण करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव कुभाव अनख आलस में भी नाम लेने पर यह भगवान नाम सब प्रकार कल्याण करते हैं। भगवान कह रहे हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप करिए, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करिए, भगवान नाम का जप करिए। और बंधुओं, इस कली काल के लिए हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने सारे जगत के प्राणियों के लिए महामंत्र का उपदेश किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्री महामंत्र को निष्ठा पूर्वक जप करिए। यह हमारे अनंत जन्मों के अपराध कलमश को नष्ट कर देगा, हमारे अंतःकरण को पावन कर देगा, राधा गोविंद का दिव्य प्रेम प्राप्त करवा देगा, राधा गोविंद के दिव्य धाम में पहुंचा देगा। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पर्वत हूं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देव ऋषीणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। भगवान कहते हैं मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। जो पीपल का पेड़ है ये भगवान का स्वरूप है। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। देव ऋषियों में मैं नारद मुनि हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। और कौन हूं? उच्चई श्रवसमश्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम, एरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा मैं ही हूं। श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी मैं ही हूं। और बहुत सुंदर बात, नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में राजा भी मैं हूं। इसलिए राजा को भगवान की विभूति माना जाता है। आप देखेंगे कि राजा किसी महात्मा के आश्रम पर गया तो वहां महात्मा के सेवक लोग राजा के चरण धुला रहे हैं। तो ऐसे तो वो राजा क्षत्रिय है, लेकिन राजा को चूंकि भगवान ने अपनी विभूति बताया है तो राजा भगवान का स्वरूप है। चूंकि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, भगवान कह रहे हैं मनुष्यों में मैं राजा हूं। आयुधा नाम हम वज्रम, धेनु नाम अस्मि कामधुक, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकी। आहा, मैं शस्त्रों में वज्र हूं, गौओं में मैं कामधेनु हूं और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव भी मैं ही हूं। बहुत बहुत अद्भुत बात है। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः,
शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं ही हूं। देखिए कितना बड़ा हमारे ग्रंथों का विज्ञान होगा, कितना ऊंचा, कितना दिव्य ज्ञान होगा। माने काम वही है, पर वो शास्त्रोक्त रीति से न किया जाए, ऐसे ही कोई नाजायज संबंध समाज में बनाया जाए तो उसको पाप कहता है शास्त्र, उसका दंड मिलता है नरकों में। तप्त सूरमी नामक नरक में तप्ती लोहे की मूर्ति से गलाया जाता है, जलाया जाता है, हम लोग सुनते हैं भागवत जी की कथा में। लेकिन उसी काम को शास्त्रोक्त रीति से एक स्त्री पुरुष का विवाह हुआ, अब वह काम को स्वीकार करके संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं, भगवत भक्त योग्य संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं, तो कितना दिव्य भगवान का ज्ञान। भगवान कह रहे हैं शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति में काम आने वाला हेतु कारण वह कामदेव भी मैं ही हूं। माने वह काम भी भगवान है, वह काम भी भगवान का अंश है। तो अर्थ क्या है, उस काम का दो ही रूपों में उपयोग हो, या तो भगवत भक्त राष्ट्र भक्त सुयोग्य दानी संतान की उत्पत्ति के लिए, और या भगवान में मन लगाने के लिए। चूंकि वह काम भी भगवान का स्वरूप है, माने वह काम भी भगवान के लिए है। काम माने केवल कोई शारीरिक चेष्टा नहीं, काम कहने पर सारी कामनाएं आ जाती हैं। तो उस काम को भी यदि शास्त्रोक्त रीति से बाहर जाकर के असंयम पूर्वक असावधानी पूर्वक किसी से भी संयुक्त किया तो वह काम हमारा विनाश करने वाला होगा। और यदि उस काम का शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति करने के लिए प्रयोग किया गया और अंततः उस काम को गोविंद के प्रति अर्पण किया गया तो वह काम भी भगवान से मिलाने वाला होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, वह काम में हूं, और सर्पों में सर्पराज वासुकी में ही हूं। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं, पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता मैं ही हूं, और पितरों में अर्यमा नामक पितृ और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूं। और कौन हूं? प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं। प्रहलाद जी भी तो दैत्य कुल में प्रकट हुए हैं ना। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, और गणना करने वालों का समय मैं हूं। पशुओं में मृगराज माने सिंह में हूं, और पक्षियों में पक्षीराज गरुण में हूं। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र भृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि स्त्रोत्सामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूं, और शस्त्रधारियों में श्री राम में हूं। मछलियों में मगर में हूं, ग्राह में हूं, और नदियों में पतित पावनी भागीरथी गंगा जी मैं ही हूं। पवित्र करने वाली नदियों में गंगा जी से अधिक कोई होगा? वह भागीरथी गंगा भी मैं ही हूं। सर्गाणामा दिरंतश्च मध्यम चैवाहमर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं, और मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या हूं। माने सब कुछ पढ़े लिखे पर अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या माने जिससे भगवान को जाना जाए, पहचाना जाए, प्राप्त किया जाए, वो विद्या नहीं पढ़े तो सब विद्याओं पे धूल है। महाप्रभु जी कहते हैं विद्यावधु जीवनम। भगवान यहाँ कह रहे हैं मैं सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या विद्या नाम, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या हूं, और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद में हूं।
माने खूब शास्त्रार्थ किए, वाद विवाद किए, लेकिन अंत में जिस बात से विवाद समाधान हुआ, तत्व का निर्णय हुआ, वह वाद, वह तर्क मैं ही हूं। अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार हूं। आहा, अक्षराणाम कारस्मि, अक्षरों में मैं ए हूं। अब आप विचार करिए, आप कै बोलिए, ख बोलिए, गे बोलिए, घे बोलिए, चे फे पे, कोई अक्षर बोलिए, ए आ जाता है ना। कै बोला, ए आ गया ना। ख बोला, ए आ गया ना। गे, ए हर अक्षर से जुड़ा है। ए के बिना क ख ग प फ ब कुछ नहीं बोला जा सकता। भगवान कह रहे हैं अक्षरों में मैं अकार हूं, ए हूं। तो अर्थ क्या हुआ? माने प्रत्येक अक्षर का अर्थ भगवान है, प्रत्येक अक्षर का अर्थ वासुदेव है। या ये कहिए वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर भगवान की ही स्तुति कर रहा है। प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक वाणी भगवान की स्तुति कर रही है। लेकिन उस वाणी का यदि दुरुपयोग हो, अक्षरों का यदि दुरुपयोग हो, क्योंकि अक्षरों में भगवान अपने आप को ए बता रहे हैं। अब यदि उन अक्षरों का प्रयोग करके किसी को गाली दी जाए, दुर्वचन कहा जाए, तो माने भगवान के स्वरूप का दुरुपयोग कर दिया, माने उसको कष्ट दिया, सामने वाले को यह अपराध तो लगेगा। अक्षरों का दुरुपयोग किया, अक्षर तो भगवान है, तो वह दंड भी प्राप्त होगा। अक्षरों में मैं अकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और सब और मुख वाला, काल का भी महाकाल मैं हूं और सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूं। मृत्यु रूप में भी मैं ही हूं, पर अंतर है बंधु, संसारी की भी मृत्यु होती है। उसके लिए कैसी मृत्यु, कैसा रूप बनाती है? जैसे बिल्ली चूहे को पकड़े, दांत वही, चूहे को पकड़े तो क्या हाल होता है चूहे का। और भक्त के लिए काल कैसा है? जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठाए, कुत्ते से बिल्ली अपने बच्चों को छिपाती डोलती है, तो कहते हैं कि बिल्ली का बच्चा सोया है, उसी मुंह उन्हीं दांतों से बिल्ली अपने बच्चे को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख देती है। लेकिन अगर बच्चे सोए होते हैं तो उनकी नींद भी नहीं खुलती। बताइए, वह बिल्ली के दांत जो चूहे को लहूलुहान कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उन्हीं दांतों से बिल्ली अपने बच्चों को उठाती है तो बच्चों को कोई कष्ट नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु स्वरूप मैं ही हूं। लेकिन वह मृत्यु यदि संसारी के पास, विमुख के पास, पापी के पास पहुंचती है तो महाकाल, काल के रूप में दर्शन देती है। और वही मृत्यु जब भक्त के पास पहुंचती है तो उसको गोपाल के रूप में, अपने इष्ट के रूप में अनुभव देती है। भगवान कह रहे हैं मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति में ही हूं। और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूं। वृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षो मृतूनाम कुसुमाकरः। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं वृहत् साम श्रुति हूं, छंदों में मैं गायत्री छंद हूं, और महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। जिस मार्गशीर्ष मास में भगवान ने गीता सुनाई है, अघन का महीना जिसको कहते हैं, कार्तिक के बाद जो माह आता है, कार्तिक भी भगवान को अत्यंत प्रिय है, उसको दामोदर मास कहा जाता है। पर भगवान कहते हैं महीनों में मैं मार्गशीर्ष का मास हूं। इसी मास में भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को प्रदान की है। और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूं।
और देखिए हमारे वृंदावन में तो नित्य बसंत रहती है, और भगवान कहते हैं ऋतुओं में मैं बसंत हूं। इसलिए दिव्य धाम में ऋतु के रूप में भी भगवान विराजमान है। बसंत ऋतु अत्यंत प्रिय है सबको। भगवान कह रहे ऋतुओं में मैं बसंत हूं। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्तेज स्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। मैं छल करने वालों में द्यूत हूं, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं ही हूं, मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय हूं, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं ही हूं। वृषणी नाम वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामुष्णा कविः। वृषणी वंशियों में वासुदेव, दो यदुवंशियों की धारा है ना, तो भगवान वृषणी वंशियों में उत्पन्न हुए हैं, और भी अनेक अनेक महान सम्राट उत्पन्न हुए हैं, पर भगवान कह रहे हैं वृषणी वंशियों में वासुदेव मैं स्वयं तेरा सखा हूं। और पांडवों में मैं कौन हूं? पांडवों में मैं धनंजय हूं, माने पांडवों में मैं अर्जुन हूं, स्वयं अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। और मुनियों में मैं व्यासदेव हूं, और कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि हूं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। मैं दमन करने वालों का दंड हूं, अर्थात दमन करने की शक्ति हूं। जीतने वालों की इच्छा वालों की मैं नीति हूं, और गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं। भगवान मौन अपने को बता रहे हैं, पर वह मौन कैसा हो? मौन बहुत उत्तम है, मौन का बहुत प्रभाव है, पर केवल वाणी का मौन नहीं। वाणी का मौन हो बहुत अच्छी बात है, पर वाणी के साथ में मन का मौन भी हो। नहीं तो संसार में क्या होता है, बोले दो मित्र हैं अथवा घर में सास बहू हैं, कोई बात हो गई, अब बोलना छोड़ दिया, एकदम मुंह बंद, जैसे मुंह में दही जमा हो, बोलना नहीं है। अब मौन तो उन्होंने भी रखा हुआ है, पर वो मौन किसी काम का नहीं, वो मौन भगवान का रूप नहीं है। क्यों? बोले मुंह से तो मौन कर रखा है, और हृदय में तो महा तूफान उठ रहा है, संग्राम चल रहा है, एक दूसरे का द्वेषात्मक चिंतन हो रहा है। तो ऐसा मौन नहीं, जहां वाणी भी मौन हो, मन भी मौन हो, ये जीभा भी शांत हो, मन भी शांत हो, ऐसा मौन मैं ही हूं। अर्थ क्या है? ऐसा मौन भी भगवान की अनुभूति करवाने वाला है, भगवान के पथ पर बढ़ाने वाला है, वह मौन मैं हूं। और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विनाम यतस्य यान्मया भूतं चराचरम। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर में कोई भी जीव नहीं है, कोई भी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। माने प्राणी से अर्थ केवल मनुष्य नहीं, जीव जंतु कीट पतंग कोई ऐसा नहीं है जिसके भीतर भगवान ना हो, जिसको शरीर चलाने की क्षमता भगवान ना दे रहे हो। क्योंकि भगवान कह रहे हैं सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं। चर चराचर में कोई भी प्राणी, कोई भी देह मुझसे रहित नहीं है। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से, माने संक्षेप से कहा है। मेरी दिव्य विभूतियों का किनमें मैं क्या हूं, यदि सृष्टि का हर तत्व गिनवाने लग जाऊं तो युग बीत जाए, अंत नहीं है। लेकिन मैंने संक्षेप में तेरे से अपनी विभूतियों का विस्तार कहा है। यद्यद् विभूति मत्सत्वम
श्रीं दुर्जितमेव वा तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। भगवान अब अंत में कह रहे हैं, अंतिम के श्लोकों में कह रहे हैं, अये अर्जुन, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त है, कांति युक्त है, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अर्थ क्या है, इस जगत में जो जो कुछ शोभा युक्त दर्शन हो रहा है, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त दिख रहा है, वह सब भगवान का ही अंश है। भगवान कह रहे हैं उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। मैं संपूर्ण नहीं, पर मेरे अंश से ही वह तेज, वह ऐश्वर्य, वह शक्ति, वह कांति दिखाई दे रही है। अब अंत में भगवान बहुत सुंदर कह के इस दिव्य ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्सन्मेकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। मैं किसमें क्या क्या हूं, जितना कह दिया उतना तो कह दिया, पर जो नहीं कहा उससे भी बहुत जानने से प्रयोजन नहीं, क्योंकि मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। एक अंश से, एक करोड़ों अरबों पता नहीं, उसका कोई परिमाण नहीं है। उस एक अंश से अपनी योग शक्ति के संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूं। माने मेरी संपूर्ण सामर्थ्य तो असीम है, मेरा संपूर्ण माधुर्य, मेरा तेज, मेरा बल, उसकी तो कोई महिमा नहीं। अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूं। माने संपूर्ण जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह मेरे कारण ही दिखाई दे रहा है, वह मेरा ही स्वरूप है, वह मेरा ही अंश है, वह मेरा ही बल है, सबके भीतर में ही विराजमान हूं। बंधुओं, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। ये अध्याय बहुत अद्भुत है, विभूति योग, क्योंकि यह अध्याय हमको दृष्टि प्रदान करता है। हमने प्रारंभ में सुना दृष्टि सृष्टि का, अंतर्दृष्टि सृष्टि का स्वरूप। यह अध्याय एक भक्त को जित देखो तित श्याममय ये स्वरूप प्रदान करने वाला है, क्योंकि भगवान ने कह दिया सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूं, सब मुझ में ही उत्पन्न है, सब मुझसे उत्पन्न है, मुझ में स्थित है, अंत में मुझ में ही विलय होने वाले हैं। इस सारे जगत चर चराचर के रूप में मैं ही विराजमान हूं, कोई भी देहधारी प्राणी मुझसे रहित नहीं है। तो अर्थ क्या हुआ कि ये जगत भी भगवान का स्वरूप है। इस दृष्टि से तो ये अविनाशी है। इसलिए भगवान आगे जब संसार वृक्ष का वर्णन करेंगे तो उसका भी आदि अंत का पार नहीं है, ऐसा बताएंगे। इसलिए संसार अनित्य भी कहा जाता है, नित्य भी कहा जाता है। अनित्य तो इसलिए कहा जाता है कि पंच भौतिक रूप में स्थिर नहीं है, और नित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान की विभूति है। जैसे मिट्टी का जो खिलौना है वो नित्य भी है, अनित्य भी है। अनित्य किस प्रकार है कि थोड़ा सा भी जोर लगेगा टूटेगा तो टूट जाएगा, थोड़ा सा भी जोर होगा, जोर लगेगा तो टूट जाएगा, इसलिए वो मिट्टी का खिलौना अनित्य है। पर नित्य किस लिए है कि मिट्टी का खिलौना भले टूट जाए, आकृति भले टूट जाए, पर आखिर में मिट्टी तो रहेगी ना, इसलिए वह नित्य भी है। इसलिए संसार सुंदर भी है और असुंदर भी है। असुंदर क्यों है? क्योंकि निरंतर परिवर्तनशील है। निरंतर इस संसार का नियम क्या है? जन्म, विकास और ह्रास, ये संसार का नियम है। तो इसलिए असुंदर भी है। और सुंदर किस लिए है? क्योंकि भगवान की बनाई रचना है। जितनी भी विकृति हमको दिख रही है तो मनुष्य की हुई है, बाकी भगवान की रचना तो कितनी सुंदर है। इसलिए जगत सुंदर भी है और असुंदर भी है। तो यदि इस विभूति योग के माध्यम से इस भगवान की प्रदान की गई दृष्टि से संसार को देखें तो ये शाश्वत भी है, सत्य भी है, सुंदर भी है। और लौकिकता की, अपनी कामना वासना की दृष्टि से देखिए तो ये संसार असुंदर है, दुखदाई है, अनित्य है, अशाश्वत है।
तो इस 10वें अध्याय की कृपा से, भगवान की इस दिव्य वाणी की कृपा से हम सर्वत्र भगवान का अनुभव कर पाएं, भगवान की विभूति को देख पाएं। इसी भाव के साथ आज इस 10वें अध्याय को, विभूति योग को विश्राम देते हैं और कल फिर आगे 11वें अध्याय की चर्चा, जिसको विश्व रूप योग कहा गया है, जिसमें भगवान अपने विराट रूप का अनुभव अर्जुन को करवाने वाले हैं, उस दिव्य 11वें अध्याय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज इसी भाव से आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, 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 राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।